क्या संदेश खाली बीजेपी के लिए बूस्टर डोज है? जिस तरीके से पिछले 10 सालों में बीजेपी का ग्राफ अचानक बढ़ा है बंगाल में, क्या इसको और ज्यादा बढ़ाने की ये कोशिश है? ध्रुवीकरण की ये एक कोशिश है जो आपको लग रहा है कि कामयाब होगी? देखिए, जो संदेश खाली में जो हुआ, संदेश खाली में जो हुआ, उसको कोई राजनीतिक चश्मे से हम नहीं देख रहे हैं। ये लोगों को समझ में आता है कि हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन हम समाज के प्रति जिम्मेदार हैं। ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, एक पॉलिटिकल पार्टी के होने के नाते, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज में इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, इस तरह का नंगा नाच हो रहा है, तो उसको और वहां बैठी ममता सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, सपोर्ट कर रही है या प्रोटेक्शन दे रही है। और महिलाओं के आदर सम्मान की बात है, और उनके जो महिलाओं की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे में महिला हो चीफ मिनिस्टर होते हुए भी वो बिल्कुल उसको अनदेखी करके उनको सपोर्ट कर रही है। ऐसे में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? समाज के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्या सिर्फ वोट की राजनीति हमने एक पॉलिटिकल पार्टी को करनी है? देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 40 में से 30 सीटें लेकर आएगी, और इसलिए नहीं कि संदेश खाली की वजह से, इसलिए कि हम समाज के लिए हर वक्त समाज के हर वर्ग के लिए काम करते हैं। और जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो आवाज उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता होते हैं, ना कि ममता बनर्जी के कार्यकर्ता जो खुद अपने आप महिला होके उनको आवाज उठाने चाहिए, और जब महिलाएं आवाज उठा रही है तो उस आवाज को भी कुचलने का काम कर रही ममता बनर्जी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनको दुख है, दर्द है कि जो एक रिस्पांस होना चाहिए था एक महिला मुख्यमंत्री का, वो नहीं है, बल्कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है। उनको वोटों की राजनीति के लिए उन्हें प्रोटेक्शन दिया, जबकि हम वोट की चिंता बाद में करते, पहले समाज की चिंता करते हैं, अपने जनता की चिंता करते हैं, और जनहित में काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता कर रही है। और ऐसे में मुझे लगता है कि वहाँ की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो सरकार बनने वाली है, उसमें जो मोदी 3 बनेगी, उसमें बंगाल से बहुत बड़ा जो है दस्ता आएगा। बहुत बड़ा दस्ता मैं कह रहा हूं तो 30 और 40 के बीच में आएगा, और उसका पूरा श्रेय वहां जनता, बंगाल की जनता को जाएगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप पे यकीन रखा, और प्रधानमंत्री जी ने जो बंगाल के लिए किया पिछले 10 सालों में उनके आंखों के सामने है। हर बार इनकी चिंता करने वाले प्रधानमंत्री, और एक बार ऐसी मुख्यमंत्री बैठी है जो उनके अपने भतीजे के लिए बंगाल की जनता को कहीं भी सूली पे चढ़ा दे, कोई उसे एक मिनट नहीं लगेगा, लेकिन उनके अपने परिवार के लोगों को कोई खदशा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए आज आप देखिए उनका कॉन्डक्ट देखिए। जफर इस्लाम, आपने कहा कि समाज के प्रति आपको जिम्मेदारी महसूस होती है, महिलाओं के प्रति आपको जिम्मेदारी महसूस होती है, अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सिर्फ बंगाल के समाज की लिए जिम्मेदारी महसूस होती है, महिलाओं के लिए जिम्मेदारी महसूस होती है, या मणिपुर की महिलाओं के लिए भी जिम्मेदारी महसूस होती है, और कानपुर में जो हुआ नाबालिग लड़कियों के साथ उसके प्रति भी आपको जिम्मेदारी महसूस होती है? समाज में कोई भी ऐसा गलत काम हो, सब के प्रति, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट नहीं किया था मणिपुर के लिए? क्या उसके बारे में चर्चा नहीं की थी पार्लियामेंट में? की थी चर्चा पार्लियामेंट में, आवाज उठाई थी पार्लियामेंट में। लेकिन हकीकत तो यह है कि क्या ये जो इंडिया अलायंस, घमंडिया अलायंस वाले ने कुछ एक वर्ड कहा? जरा उनसे तो पूछिए कि संदेश खाली क्यों नहीं आवाज उठा रहे? संदेश खाली में क्या उनकी आंखें बंद हैं, क्या उनकी आवाजें चली गई हैं? ठीक है, मानव जायसवाल से जवाब ले लेते हैं। आवाज तो उठाइए। मानव जायसवाल, महिलाएं के प्रति आपका क्या रिश्ता है? मानव जायसवाल, पहले तो शोभना जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। मैं तो चलिए, नमस्कार आपको। चलिए, अब आपने जवाब देना शुरू कर दिया है। पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये, महिला मुख्यमंत्री, संदेश खाली में इतना बड़ा इंसिडेंस होना, 55 दिन लग गए आपको शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में, और जब आपकी पुलिस शाहजहां शेख को लेकर पहुंची तो जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे तो ऐसा लग रहा था कि वो शाहजहां शेख को प्रोटेक्ट कर रही है पेश करने की जगह। क्या जवाब है? पहले तो देखिए, आज मोदी जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। यहाँ पे एक तो कहावत चल रही है अभी बहुत दूर से, आइए आपका इंतजार था।
क्या कि पता चल गया इलेक्शन का समय आने वाला है, मोदी जी को बंगाल की चिंता हो जाएगी। और यहाँ घर घर गली गली पूरे प्रांत में सब मोदी जी से एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे भाई बंगाल का पैसा कब देंगे, मनरेगा के पैसे कब देंगे, हमारे आवास योजना के पैसे कब देंगे, हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भी स्कीम चल रही है उनके पैसे कब देंगे, बंगाल से 5 लाख करोड़ जो आपने लिया है हमको हमारा 1 लाख करोड़ का जो हिस्सा बनता है वो कब देंगे। लेकिन नहीं होगा। मोदी जी ने माँ माटी मानुष की बात करी, लेकिन आप भूल जाती हैं कि जब संदेश खाली होता है, संदेश खाली जब होता है उसके बाद हमने क्या क्या किया। हमने महिलाओं के साथ खड़े होने का प्रण लिया। हमारी माताएं, हमारी जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता, वुमेन सेल, एनजीओ, सारे लोग वहां पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है, कैंप चल रहा है, कैंप में लोग अपने मन की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाई हमारे मनरेगा के पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिनके जमीन हड़प लिए गए थे, ऐसे जो भी तत्व लोगों ने किया था, शेख शाह जैसे लोगों ने जो काम किया उसके लिए हमने प्रतिबद्ध होते हुए उनको 150 पट्टा वापस किया। ये हमने काम किया। ये हुआ माँ माटी और मानुष। ये है माँ माटी मानुष। ये जो सैंपल है ना शोभना जी, लिख लीजिए, इतिहास दर्ज करा लीजिए। आज जो बंगाल में संदेश खाली में जो ममता बनर्जी की टीम ने, अभिषेक बनर्जी के संकल्प ने जो देश को संदेश दिया है कि हम कर सकते हैं, हम कोई भी नेता जो गलत है, जो दुराचारी है, उसको जेल में पहुंचा सकते हैं। और ये बॉडी लैंग्वेज में हम नहीं चलते हैं, हम चलते हैं कार्य में। आज पुलिस को आप जो 55 दिन बोलती है, 55 दिन मत बोलिए, 55 दिन बनाम 72 घंटे बोलिए। देश को अवगत कराइए कि हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर क्या होता है और किस तरीके से जिस स्टे ऑर्डर रिलीज हुआ हमें अरेस्ट कर लिया। आप ये अवगत कराइए। हमारे बड़े भाई हैं जफर साहब, बहुत जोश है उनमें आज, उनको बहुत दिख रहा है। अरे 56 इंच का सीना फट नहीं गया, मणिपुर पहुंच पाए। मणिपुर के एक एमएलए से मोदी जी मिले। एमएलए, इनके बीजेपी के एमएलए उनके घर तक, उनके दरवाजे तक नाक रगड़ के वापस चले गए। अब तब इनको एमएलए की चिंता है, मणिपुर की चिंता है, अरे बहुत औरतों की चिंता है। हमारे डेकोरेटेड बहनें, ओलंपियंस, कुश्ती पहलवान जनतन मंतर में रोते रोते बिलखते हुए अपने मेडल्स को उन्होंने त्याग दिया और आप बैठे रह गए। अरे ब्रिजभूषण सिंह सरन आपके दोस्त है ना, साथ बैठते हैं ना आप लोग, यही डिस्कस करते हैं। मानव जायसवाल, आपने जिक्र किया मनरेगा का, आपने जिक्र किया कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आराम बाग में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उपचार कराना चाहती है, ममता बनर्जी वो रफ्तार धीमे कर देती है। केंद्र सरकार घर बनवाना चाहती है, लेकिन ममता सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी है वो फाइलें नहीं आगे बढ़ने देती है। तो इसमें दोष किसका? मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की जो रफ्तार है ना, बहुत अच्छी रफ्तार है, बहुत अच्छी रफ्तार है कि जहां डॉलर 85 रुपए हो जाता है, रफ्तार बड़ी तेज है। जहां बेरोजगारी अपरंपार हो जाती है, रफ्तार बड़ी तेज है। जहां गैस सिलेंडर आसमान फाड़ के ऊपर चल गया है, रफ्तार बड़ी तेज है। जहां एक बेटी की शादी बाप ठीक से कर नहीं पा रहा है, भाई स्कूटी गिफ्ट करना चाहता था, 60,000 से 1.5 लाख रुपया हो गया, बड़ी तेज रफ्तार है। किस रफ्तार में है ये लोग? जहां देश का कर्ज डबल से ट्रिपल चौबल हो गया, 55 लाख करोड़ का कर्ज 220 लाख करोड़ हो गया। देश की संपत्ति बेचने में इन्होंने रफ्तार तेज कर दी, हर संपत्ति बिकी जा रही है, रफ्तार ना बताएं। और ये जो मोदी की गारंटी है ना शोभना जी, मैं तो बोला चाहता हूं जफर भाई को, ये जो लाभार्थी अब चिल्लाते हैं ना, अब लाभार्थी मत बोलिए, आप एक काम करिए, सब लोग अदानी जी के परिक्रमा कर लीजिए, जवाब ले लेते हैं, को प्रणाम करके जफर इस्लाम साहब, आपकी गारंटी यात्रा खत्म हो जाएगी। हालांकि आपने मानव जायसवाल, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि केंद्र सरकार की स्कीम्स को आप लागू नहीं होने देते हैं, क्योंकि इसमें आपकी ईगो हर्ट होती है और आपको ऐसा लगता है कहीं ये संदेश ना चला जाए कि मोदी काम कर रहा है। लेकिन मैं जवाब लूंगी उससे पहले जफर इस्लाम पर आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब ले लेते हैं। शोभना जी सोना जी, बात गलत है। हम सारे स्कीम लागू करते हैं, ये पैसा रोक के रखे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी यही करती है। ठीक है। जी न्यूज़।